नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी 8 दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसडीजी 8 होता क्या है। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस ने, उसमें से ये 8th नंबर का गोल है, जो कि क्या एम करता है। ये एम करता है कि हमारे पास सतत और समावेशी आर्थिक विकास हो, रोजगार हो और उचित कार्य हो सबके पास करने के लिए। अब सतत और समावेशी क्या है? सतत मतलब जो हमेशा आर्थिक विकास हमेशा चलता रहे, जो आर्थिक विकास, ठीक है? इंक्लूसिव मतलब जो कि मतलब समावेशी हो, मतलब सबका इकट्ठा करके हो, सबका मिला-जुला के हो, ठीक है? तो अब इसके पढ़ते हैं हम ये डिसेंट वर्क होता क्या है? डिसेंट वर्क को हम ये कह सकते हैं कि सेफ और फेयर वर्किंग कंडीशंस हो, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे अच्छी कंडीशंस हो काम करने के लिए। दूसरा क्या है? आपके पास जो भी काम आप करते हो सुबह से शाम तक, आपको प्रॉपर सैलरी दी जानी चाहिए उसकी। ये नहीं कि कम सैलरी पे रखा जा रहा है आपको, ठीक है? आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो, ये नहीं कि आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा जॉब से, तो आप सिक्योर हो मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और क्या है, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ दी गई हो सबको, जैसे औरतों, आदमियों और यूथ हो गया, जो डिसेबल्स हो गए, ठीक है? उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, सबको बराबर की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहें। और क्या है, चाइल्ड लेबर ना हो उसमें, या फोर्स्ड लेबर ना हो, मतलब बच्चों से ना काम कराया जाए और जबरदस्ती किसी से काम ना कराया जाए। ये आता है हमारा डिसेंट वर्क की श्रेणी में। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ, किसे कहेंगे हम, ठीक है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, उसका जो है प्रोडक्शन में अच्छा इंक्रीमेंट हो, ठीक है? और जो सर्विसेज हैं उसमें भी हमारा इंक्रीमेंट हो। दूसरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस हो, ठीक है? जॉब्स हो और मनी हो, जिससे क्या हो, इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो। उसके बाद आगे क्या आता है लास्ट वाला, ठीक है? हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है? जो गरीबी है वो उससे रिड्यूस हो, ठीक है? ये मतलब सारे इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है। और क्या हो, लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारे इम्प्रूव हो। अब पढ़ते की टारगेट्स क्या है एसडीजी 8 के। इसका जो पहला टारगेट है वो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? मतलब जो ग्रोथ अच्छी चले। और वो क्या है, जो पुअर कंट्रीज हैं उनका क्या टारगेट बनाया था इन्होंने, 7% जीडीपी ग्रोथ उनका होना चाहिए एटलीस्ट। दूसरा क्या है, बेटर प्रोडक्टिविटी हो। अब जो इनोवेशन है और टेक्नोलॉजी है वो आनी चाहिए जॉब्स के अंदर। ये नहीं कि पुराने टाइप से जो चलता रहा वही चलता है, थोड़ा और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जिससे जॉब्स वगैरह और आएँगी। और क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, जिससे और ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके। जैसे कि स्मॉल बिज़नेस को अगर हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, जो जॉब है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी। एंड फोर्स्ड एंड चाइल्ड लेबर, जो इसका टारगेट है, चौथा टारगेट ये है इसका। एंड करना है किसको, दबाव वाला कोई काम नहीं कराना है किसी से भी कि जबरदस्ती काम कराना है। और क्या है, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, बच्चों से काम नहीं कराना है। जो वर्कर्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, चैलेंजेस कौन-कौन से आते हैं अचीविंग करने के लिए एसडीजी 8 को। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है? आजकल पूरे दुनिया में देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यूथ और वुमेन्स में, ठीक है? जो औरतें हैं और जो हमारे जवान भाई-बहन हैं, उनको आजकल एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है वो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। लो वेजेज़ और पुअर वर्किंग कंडीशन है। अब कई जगह पे क्या है, सैलरी तो बहुत कम है, ठीक है? और साथ में क्या है कि जो वर्किंग कंडीशन है वो भी बहुत बेकार है। मतलब वहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट वगैरह भी नहीं है कहीं-कहीं पे तो, ठीक है? तो इतनी एक्सप्लॉइटेशन ही हो जाता है मतलब जॉब्स में बंदों का, ठीक है? ऑटोमेशन एंड जॉब लॉस है। अब सब क्या क्या सब जगह क्या आ रहा है, मशीन्स आते जा रही हैं, ठीक है? तो जो नॉर्मल काम करने वाले बंदे थे उनको सबको हटाया जा रहा है। तो उनकी क्या है, जॉब वगैरह जाती जा रही हैं अब, जितनी ज़्यादा मशीन्स आ रही हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई है। अब जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है बेचारे वो गरीब ही हैं। और एक चैलेंज क्या है, कोविड-19 का। अब जब से कोविड-19 आया है, ठीक है? उसके बाद से तो क्या है, बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं और कई सारे बिज़नेस तो क्लोज़ भी हो गए हैं। उसके बाद आता है कि व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है इसमें, ठीक है? एक तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी पॉलिसीज़ बना सकती है, जॉब की ट्रेनिंग दे सकती है और वर्कर्स के जो राइट्स हैं, ठीक है? उनके लिए वो कुछ ना पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हो, लॉज़ बना सकती है, ठीक है? बिज़नेसेस क्या कर सकते हैं, बिज़नेस को क्या करना चाहिए, एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए और जो हायरिंग की प्रोसेस है उनकी उसको फेयर रखना चाहिए और जो अपना वर्क प्लेस है उसको साफ-सुथरा और मतलब काम करने लायक बनाना चाहिए। अब इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं इसमें, फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए उनको, ठीक है? उनको नई स्किल्स सीखनी चाहिए, ठीक है? और जो अगर कोई लेबर अब्यूज़ होता है, मतलब कोई कहीं पे कोई घटना होती है ऐसी कि किसी बच्चे को या किसी भी अ, जो भी वर्कर है उसको प्रताड़ित करा जा रहा है, तो उसके ऊपर उनको क्या करना है, रिपोर्ट करनी है। अब ग्लोबल कॉर्पोरेशन क्या है, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो गरीब देश हैं बेचारे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे जाके ट्रेड करने चाहिए।
अब एग्जांपल्स क्या हैं प्रोग्रेस के, ठीक है? जो इंडियाज़ स्किल इंडिया मिशन था, ठीक है? वो क्या कर रहा है, न्यू जॉब्स और न्यू स्किल्स को जनरेट कर रहा है काफ़ी सारे जो यूथ है हमारे, ठीक है? स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है इंडिया में, जिससे क्या हो रहा है, न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो से एसएचजीज़ हैं, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, औरतों को हेल्प कर रहे हैं, जो ग्रामीण औरतें हैं, ठीक है? हमारी बहनें हैं, उनके वो क्या कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं पैसे कमाने में। अब कंक्लूजन क्या आता है? एसडीजी 8 है, क्या है वो? गिविंग एवरीवन द राइट टू वर्क विद डिग्निटी, मतलब हर कोई बंदा इज्जत से अपना काम कर सके और अपना घर चला सके। अब जो भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ठीक है? वो क्या करेगी? हेल्प करेगी किनको? लोगों को, ताकि वो अच्छी लाइफ जी सकें। अब हम सब अगर इकट्ठे होके इस काम का बीड़ा उठाएँ, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? एक फ्यूचर बना सकते हैं जहाँ पे सबके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ आसान भाषा में चैनल को हमारे को फ़ॉलो करो बच्चों। थैंक यू।